तो ये उनके मुंह पे तमाचा है और उनको सबक देना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम में खाई बांटे का काम वो बंद करें। मोदी जी और भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस राजनीतिक रोड किया उसको बंद कर दिया गया है। देखिए, जब देसी घी रखा होता है तो कोई डालडा नहीं खाता है। तो नरेंद्र मोदी जी देसी घी है और वो डालडा है। तो जब देसी घी उपलब्ध है तो मुझे लगता है कि डालडा की कोई बात नहीं करेगा। मस्जिद छीनी नहीं गई है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जो संविधान है, हमारे देश का संविधान है, और जो इंसाफ हुआ है हम लोग उसी को ही मान्य समझते हैं, उसको ऊपर रखते हैं। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। अभी हम मौजूद है हजरतगंज में और हमारे पीछे यहाँ पर जो लखनऊ महानगर अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष है एम ए खान जी द्वारा यहाँ पर लड्डू वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहाँ पर तमाम मुस्लिम समाज के लोग मौजूद है, महिलाएं मौजूद है। तो चलिए उनसे चलते हैं, बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो खुशी की उत्साह उनके अंदर देखने को मिल रहा है किस लिए, और राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है कल, तो उसको लेकर अपने समाज के लोगों को, मुसलमान लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है एम ए खान जी, उपाध्यक्ष लखनऊ अल्पसंख्यक महानगर के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आज का ये जो लड्डू वितरण कार्यक्रम कर रहे हैं आप, जिसका इंतजार बहुत समय से लोग कर रहे थे, कल वो तारीख है, कल वो दिन है जब रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भगवान राम सबके और सब भगवान राम के ज्यादा पुरुषोत्तम राम भारत के लिए नहीं, अभी तो पूरे विश्व के लिए पूजनीय है। तो उनके राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मैंने तमाम मुस्लिमों की तरफ से ये लड्डू वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें तमाम मुस्लिम महिला और पुरुष शामिल। आप देखिए उधर मुस्लिम महिलाएं भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और ये एक खुशी का क्षण है। तमाम हमारे हिंदू भाइयों ने राम मंदिर के लिए अपने प्राण की आहुति दी है। आज उनका, वो भले ही दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जहाँ कहीं भी वहां से देख के बहुत खुश हो रहे होंगे कि राम मंदिर का निर्माण हो गया है, उसके प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू हो गया है, जो कि चंद घंटों के बाद शुरू हो जाएगा। और ये पूरे विश्व के लिए संदेश है कि हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब के मानने वाले लोग रहते हैं। सर, आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं, और वहीं दूसरी तरफ AIMIM जो प्रमुख है असदुद्दीन ओवैसी, उनका ये कहना है कि एक साजिश के तहत मुस्लिमों से उनकी मस्जिद छीनी गई है। कोई साजिश नहीं है, ये उनका मुस्लिमों को बहकाने का भड़काने का बहुत पुराना फंडा है, जिसमें वो सफल नहीं हो पाए। और आप देख रहे हैं मुस्लिम समाज आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। तो ये उनके मुंह पे तमाचा है और उनको सबक देना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम में खाई बांटे का काम वो बंद करें। मतलब कहीं ना कहीं उनकी कोशिश है कि जो हिंदू मुस्लिम है वो अलग हो जाए। हिंदू मुस्लिम कभी अलग हो नहीं सकते। वो नदी कैसे प्रवाह है, जो कभी नदी को अलग, गंगा जमुना में प्रयागराज में से गंगा जमुना सब एक होती है, वैसे हिंदू मुसलमान और सिख क्रिश्चियन सब एक होते हैं हिंदुस्तान में। तो उनको कोई अलग नहीं कर सकता। हम सबका DNA एक है, इसको कोई अलग नहीं कर सकता। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? आप महिला हैं, यहाँ पर मौजूद है, कुछ महिलाओं का भी ऐसा है कि मस्जिद छीनी जा रही है हम लोगों से, ऐसा कहा जा रहा है मुस्लिम समाज की तरफ से। देखिए, जो कानून का सुप्रीम कोर्ट का जो आया है, इंसाफ हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट का, हम लोग उसी पे हम लोग मान्य हैं। और उसके अलावा जो मुसलमान हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो सब लोग जो हैं अपने हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान में जो भी लोग हैं, चाहे वो मस्जिद के लिए, मंदिर के लिए हो, कहीं कोई नाराज नहीं है और सब चाहते हैं कि भाई आप अपना जश्न मना रहे हैं। तो इसमें हम लोग कोई परेशानी नहीं, बल्कि हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। उनके स्वागत के लिए राम रथ यात्रा जो निकल रही है, तो हम लोग उनकी जो है उसमें हम लोग वेलकम कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, उनको लड्डू वितरण कर रहे हैं। तो मुसलमान ऐसा नहीं है, कहीं नाखुश नहीं है, सब खुश। क्या आप अपने समाज के लोगों से, मुसलमान जो भाई बहन है आपके, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं एक सबके में, हम कहें सभी में नहीं, पूरे मुसलमानों में नहीं, लेकिन कुछ % लोगों में अभी भी ये रोष है कि कहीं ना कहीं हमसे मस्जिद छीनी गई है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मस्जिद छीनी नहीं गई है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जो संविधान है, हमारे देश का संविधान है, और जो इंसाफ हुआ है हम लोग उसी को ही मान्य समझते हैं, उसको ऊपर रखते हैं। सर, अभी जैसे कि हमसे बात करी एम ए खान जी ने, उन्होंने कहा कि हम गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ा रहे हैं लखनऊ में, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट बता रही है बीजेपी का 2000 लोकसभा चुनाव से पहले। देखिए, विपक्ष का काम है विरोध की बात करना। आप बताओ, इसी लखनऊ में आपको पता होगा कि शिया और सुन्नी आपस में झगड़ा करते थे, मदे सहाबा का जुलूस प्रतिबंधित रहता था। उसे किसने ठीक कराया और किसने समझौता कराया? भारतीय जनता पार्टी ने कराया ना।
मुसलमानों को विदेश में जाकर नौकरी करने के लिए अधिकार किसने दिया? जब अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने। सबसे पहले मदरसों का मॉडर्नाइजेशन किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने, जब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी मानव संसाधन मंत्री बने। मुस्लिम महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या 3 तलाक का समाधान किसने कराया? नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। उत्तर प्रदेश में दंगे हिंदू और मुसलमानों के किसने खत्म कराए? योगी आदित्यनाथ जी ने। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा सभी को, मुस्लिम समाज और हिंदू समाज को जोड़ने के लिए काम करते हैं। ये इस बात की निशानियां हैं। और दूसरे लोग कहते हैं कि राम जन्मभूमि का मंदिर इसलिए नहीं बनना चाहिए कि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ेंगे। लेकिन आपने देखा कि इसका निर्णय आया तो हिंदू मुसलमान आपस में लड़े? नहीं लड़े। आज मंदिर बनना है, हम देख रहे हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं अशफाक भाई, सब मुस्लिम महिलाएं लड्डू बांट रही हैं इसके लिए। जो कहते थे कि ये होगा तो सऊदी अरब से तेल आना बंद हो जाएगा, आज सऊदी अरब में तेल और ज्यादा आ रहा है और वहां मंदिर बन रहा है। यूएई के राष्ट्राध्यक्ष आकर नरेंद्र मोदी जी के साथ अहमदाबाद में रोड शो कर रहे हैं। यानी कि हिंदू और मुसलमान मिल रहे हैं, ये सच्चाई है। और मुझको लगता है इस मिलने के बाद देश और प्रदेश और तरक्की करेगा। हम सबकी जो किसी की जो कमी रह गई होगी, कोई पीछे छूट रहा होगा, वो भी आगे आएगा। सरकार की योजनाओं में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। मुसलमान भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देश हमारा पूरा आगे बढ़ेगा और यही राम मंदिर का सपना भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना के दिखाएगा। और जो विरोध की बात करते थे, जो पाकिस्तान परिस्थिति की बात करते थे, आज वो लोग आटे की लाइन में लगे हुए हैं और हम लोग दुनिया को आगे ले जा रहे हैं। तो इस मंदिर का प्रताप यही है कि सभी लोग सुखी हों। और जो भाजपा कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही हो रहा है। एक बहुत अहम सवाल ये आ जाता है कि कल प्राण प्रतिष्ठा होनी है और ऐसा कहा जा रहा है कि जो राहुल गांधी है वो अपनी जो भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं उसके तहत वो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। तो क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जो मीडिया है वो बीजेपी को छोड़कर थोड़ा सा हमारी तरफ भी आए? देखिए, जब देसी घी रखा होता है तो कोई डालडा नहीं खाता है। तो नरेंद्र मोदी जी देशी घी है और वो डालडा है। तो जब देशी घी उपलब्ध है तो मुझे लगता है कि डालडा की कोई बात नहीं करेगा। ये वही मोदी जी हैं जो कुंभ में जाते हैं तो जो सफाई करने वाले लोग होते हैं उनके पैर धोते हैं। तो इसे भी पॉलिटिकल स्टंट ही बताया गया था? नहीं, ये पॉलिटिकल स्टंट कैसे हो सकता है? कहा गया कि दिखाने के लिए, और उन्होंने फोटो क्यों खिंचवाई? अगर उनको इतना ही सम्मान करना था तो वीडियो क्यों बनवा रहे हैं? वो दिखा रहे हैं लोगों को, देखिए हम सम्मान कर रहे हैं। प्रेरित कर रहे हैं कि जो जमीन पर काम कर रहे हैं, अगर वो अयोध्या आते हैं तो मीरा मांझी के घर भी जाते हैं। जो 10 करोड़वीं महिला है जिसके पास फ्री का राशन का सिलेंडर पहुंच रहा है, वो अगर दिवाली पर जाते हैं तो सैनिकों के बीच में खड़े होते हैं। वो सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन करते हैं तो निर्माण कर्मचारियों के साथ भोजन करते हैं। यही है कि आगे रहकर काम करना और पीछे रहे अपने साथियों के साथ भी खड़े होना। यही बताता है कि देश यही चाहता है कि सबके साथ रहिए, सबका विकास कहिए, सबके विश्वास में भागीदार रहिए और सबको प्रयास में अपने साथ जोड़िए। यही मूल मंत्र है और इसी से देश आगे बढ़ेगा और बढ़ भी गया है। आपका क्या नाम है? इमरान नाम है। क्या कहना चाहेंगे आप? कल प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आज यहाँ पर लड्डू वितरण हो रहा है और जो मुस्लिम समाज वो बेहद खुश है इस चीज से। ये अखंड भारत का एक बहुत बड़ा उत्सव है सनातन धर्म का, और पूरा भारतवर्ष के जितने भी नागरिक हैं इसमें सभी खुश है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सारे लोग मिलके इसको एक पर्व की तरह मना रहे हैं। आप क्या संदेश हमारे चैनल के माध्यम से हमारे देश की, हमारे प्रदेश की जनता को देना चाहेंगे इस राम मंदिर जो कल उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा जो कल होने वाली है उसको लेकर के, और जो गंगा जमुनी तहजीब की बात इतनी देर से यहाँ पर चल रही है उसको लेकर? सबसे बड़ी बात है कल जो प्राण प्रतिष्ठा श्री रामचंद्र जी का ये उत्सव हम सब के लिए है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, किसी भी समुदाय के लिए हो। ये बहुत दिनों की जो हमारे बीच की खाइयां थी उसको कल समाप्त कर दी गई और ये संदेश दिया गया कि कोई भी भारत में है तो हम हिंदू के त्योहार को मनाते हैं, मुस्लिम के त्योहार को मनाते हैं, ईसाई के त्योहार को मनाते हैं। तो हम श्री रामचंद्र जी का जो बहुत वर्षों पुराना ये वाद चला आ रहा था, जिसपे बहुत से राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकती थी, उसको कल नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस राजनीतिक रोटी सेकियां उसको बंद कर दिया गया है और सबके लिए, सबके विकास के लिए ये मंदिर आशीर्वाद के रूप में सबको आशीर्वाद देने के लिए मंदिर बन के हो गया है। कल इसका प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा, सब लोग दर्शन करें, सब लोग आशीर्वाद प्रदान करें।
यही ईश्वर से कामना है। सर एक और अहम सवाल बस मेरा आखिरी रहेगा आपसे कि एक तरफ मंदिर तो बन रहा है लेकिन जब दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद है जिसके लिए जमीन दी गई थी उस पर अभी एक पत्थर तक नहीं रखा गया, तो क्या आप इसके लिए प्रयास करेंगे कि जैसे राम मंदिर बना है वैसे बाबरी मस्जिद भी बन जाए? आप देखेंगे बहुत जल्द एक आलीशान मस्जिद तैयार होगा जो कि पूरे विश्व में एक मिसाल कायम करेगा कि इतना भव्य मस्जिद कहीं इसका निर्माण नहीं हुआ होगा जो भारत में होगा उस स्थान पे जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने चिन्हित किया है स्थान को, और बहुत जल्द होगा। तमाम हिंदू मुसलमान मिलकर उस मस्जिद का निर्माण करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर तमाम लोग मौजूद थे, यहाँ पर जो मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं, उनका भी यही कहना है कि आज का ये जो कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है लड्डू वितरण का, वो केवल गंगा जमुनी तहजीब के अंतर्गत किया गया है। यही लोगों को दिखाने के लिए, संदेश देने के लिए किया गया है कि राम जन्मभूमि में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि मुस्लिम समाज के लिए भी एक बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है, वो भी इस चीज से काफी उत्साहित है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ में कीर्ति, जीके न्यूज।